नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉयल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आइए आज मैं आपकी कक्षा 9वीं में पढ़ाने जा रहा हूँ संचयन पाठ्य पुस्तक से पाठ 6 दिए जल उठे के दूसरे भाग में प्रश्न क्रमांक 6 से दिए गए प्रश्नों के उत्तर। आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6। इसके पहले पूर्व वीडियो में मैंने प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक के प्रश्नों के उत्तर बताए थे। प्रश्न क्रमांक 6 में पूछा गया है कि महिसागर नदी के दोनों किनारों पर कैसा दृश्य उपस्थित था। अपने शब्दों में पाठ के आधार पर वर्णन करना है। तो जैसा कि आपने पाठ में पढ़ा था कि नदी के दोनों किनारों पर हजारों की संख्या में लोग हाथों में दिए लिए खड़े थे। दोनों ओर कीचड़ था, मगर लोगों में उत्साह में कोई कमी नहीं थी। एक तरफ तो गांधी जी के साथ पूरा जन सैलाब था, दूसरी ओर भी पूरा जन सैलाब गांधी जी के स्वागत के लिए खड़े थे। पूरे सभी लोग गांधी जी के स्वागत के लिए उमड़ गए थे। इस प्रकार से महिसागर नदी के दोनों किनारों पर आज दृश्य देश को आज़ाद कराने के लिए जो जन सैलाब उमड़ा था वह बहुत ही उत्साहपूर्ण प्रतीत हो रहा था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 7। यह मेरी धर्म यात्रा है, इसे मैं चलकर पूरी करूंगा। गांधी जी के इस कथन के द्वारा उनके किस चारित्रिक गुण का परिचय प्राप्त होती है। तो गांधी जी सिर्फ एक मार्गदर्शक नेता ही नहीं बल्कि सबको साथ लेकर चलने वाले, सभी के सुख दुख में उनके साथ खड़े होने वाले महात्मा थे। अंधेरी रात में गांधी जी को लगभग 4 किलोमीटर पैदल दलदली जमीन पर चलना पड़ा। जब उनसे आग्रह किया गया कि वे कुछ देर कंधे पर बैठ जाए तो उन्होंने साफ मना कर दिया और कहा कि मैं आप सबके साथ पैदल ही चलूंगा, क्योंकि यह मेरी धर्म यात्रा है, इसे मैं चलकर ही पूरी करूंगा। इस प्रकार से गांधी जी ने सभी लोगों को यह कहकर अपने महत्वपूर्ण जो गुण हैं उसका परिचय लोगों से कराया। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न क्रमांक 8। गांधी जी को समझने वाले वरिष्ठ अधिकारी इस बात से सहमत नहीं थे कि गांधी जी कोई काम अचानक और चुपके से करेंगे। फिर भी उन्होंने किस डर से और क्या एहतियाती कदम उठाए। तो गांधी जी के बारे में कुछ अधिकारियों का मानना था कि गांधी जी अचानक ही अपने सहयोगी के साथ नमक कानून तोड़ देंगे, मगर गांधी जी को समझने वाले अधिकारियों का मानना था कि गांधी जी कभी भी कोई काम चुपके से नहीं करते हैं। फिर भी उन्होंने एहतियात के तौर पर समुद्र तट से सारे नमक के भंडार हटा लिए और उन्हें नष्ट करा दिया ताकि कोई खतरा न रहे। इस प्रकार से ऐसे एहतियाती कदम उठाए गए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 9। गांधी जी के पार उतरने पर भी लोग नदी के तट पर क्यों खड़े रहे। तो गांधी जी के पार उतरने पर भी लोग नदी के तट पर इसलिए खड़े रहे क्योंकि सत्याग्रहियों का लगातार नदी के तट पर उतरना जारी था। रात में और भी सत्याग्रहियों का आना था और उनको भी नदी पार करानी थी। इस कारण से गांधी जी के पार उतरने पर भी लोग नदी के तट पर खड़े रहे। तो ये रहे दिए जल उठे पाठ के प्रश्न अभ्यास खंड से प्रश्नों के उत्तर। इन सारे प्रश्नों के उत्तर आप पाठ के आधार पर अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपने बहुत अच्छे से सुना और प्रश्नों के उत्तर को पाठ के आधार पर समझा और इनको अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में अगले विषय के साथ पुनः मिलेंगे।